क्या कभी तुमने किसी रात अपने तकिए को आंसुओं से भीगते देखा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने सही किया और फिर भी टूटा, क्योंकि तुमने सत्य चुना और फिर भी अकेले रह गए? क्या कभी किसी की हंसी ने तुम्हारे आंसुओं को शर्मिंदा किया है? क्या कभी दुनिया इतनी उलटी लगी कि झूठ उठता गया और सच गिरता गया? तो रुको, यह कहानी तुम्हारी है। यह परमेश्वर की चुप्पी की नहीं, तुम्हारे आंसुओं की गवाही है जो स्वर्ग में दर्ज हो रही है। जब सत्य हारता नजर आता है, इस संसार में सबसे भारी दृश्य है जब दुष्ट सिर ऊंचा करके चल रहा होता है और धर्मी सिर झुकाकर रो रहा होता है। एक माँ जो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा करती है, उसे रोटियों के लिए रोते देखा है। एक जवान जो बेईमानी को ठुकरा देता है, उसे दरवाजे दरवाजे नौकरी मांगते देखा है। एक वृद्ध जो हर दिन प्रार्थना करता है, उसे अपने ही परिवार में उपेक्षित होते देखा है। और तब आत्मा चिल्लाती है, प्रभु तू कब बोलेगा? परमेश्वर का मौन, क्या वह देख नहीं रहा? बिली ग्रैहम ने कहा था, जब परमेश्वर चुप होते हैं तब वो न्याय को आकार दे रहे होते हैं, और जब वो बोलते हैं तब बुराई कांपने लगती है। पर कई बार ये चुप्पी हमारी आत्मा को तोड़ देती है। तुम सोचते हो, मैंने सब कुछ सही किया, तो ये आंसू क्यों? ये तिरस्कार क्यों? ये तन्हाई क्यों? क्यों दुष्ट ऊंचाइयों पर हैं और धर्मी धूल में? एक अज्ञात सत्य, आंसू परमेश्वर की भाषा है। परमेश्वर हर गिरा हुआ आंसू गिनता है। वो सब कुछ देख रहा है, जहां तुम टूटे, जहां तुमने चुप रहकर सहा, जहां तुमने प्रतिशोध नहीं लिया, जहां तुमने कहा, प्रभु मैं तेरे हाथों में सौंपता हूं। क्या तुम जानते हो, तुम उस क्षण सबसे शक्तिशाली थे जब तुमने बदला लेने की जगह प्रभु की प्रतीक्षा की। दुष्टों की ऊंचाई, खोखली नींव जो आज सत्ता के शिखर पर हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। वे हंसते हैं पर वे चैन से नहीं सोते। वे दौलत में जीते हैं पर अंदर से सूख चुके हैं। वे ऊंचा घर बनाते हैं पर आत्मा उनकी गिर चुकी है। वो जिस छल और पाप पर चढ़े हैं, वही कल उनके पतन की सीढ़ी बनेगी। धर्मी का आंसू सोने के समान एक माँ जो अपने बच्चों को प्रभु का भय सिखाती है, पर आज अकेली रो रही है। उसके आंसू स्वर्णमयी मुकुट बन रहे हैं। एक युवक जो पैसे की जगह पवित्रता चुनता है पर भूखा सो जाता है, उसकी आत्मा परमेश्वर के पास बैठी है, क्योंकि धर्मी को परमेश्वर देर से उठाते हैं, पर जब उठाते हैं तो ऐसा कि पूरी सृष्टि झुक जाती है। बाइबल की पुकार, जब तू टूट रहा हो। दुष्ट घास के समान पनपते हैं परंतु वे नाश हो जाते हैं। धर्मी दुख उठाता है परंतु यह उसे शुद्ध करने के लिए है। पर हम यह सब भूल जाते हैं जब दर्द हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब रातें बिना जवाब के बीत जाएं, जब हम सोचें, प्रभु क्या तूने मेरी पुकार सुनी? परमेश्वर की गवाही, तुम्हारा दर्द व्यर्थ नहीं गया। वो दिन आएगा जब तूफान थमेगा, जब तुम्हारे आंसुओं से फूल खिलेंगे, जब तुम्हारी तन्हाई को प्रभु की महिमा ढक लेगी, और जो लोग आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं, वे चुप खड़े होकर तुम्हारी ओर देखेंगे और कहेंगे, यह वही है जो प्रभु के निकट था। दुष्ट बढ़ रहे हैं पर उनकी घड़ी चल रही है। वो ऊंचे जा रहे हैं लेकिन वे झूल रहे हैं। वो चमक रहे हैं लेकिन उनके अंदर अंधेरा है। और तुम रो रहे हो, पर तुम्हारे आंसू ही तुम्हारे मुकुट बनेंगे। तुम चुप हो पर तुम्हारी चुप्पी परमेश्वर के कानों में चिल्ला रही है। जब बुराई हंस रही हो और तुम्हारी आत्मा रो रही हो, तब चुप रहना सबसे कठिन होता है। क्या आपने कभी वह दर्द सहा है जब झूठी जीत की तालियां गूंज रही थीं और आप अकेले बैठकर अपने टूटे सत्य को समेट रहे थे? जब तुमने कहा, मैं प्रभु पर भरोसा करता हूं, और उसी भरोसे ने तुम्हें लोगों की नजरों में कमजोर बना दिया। तो सुनो, तुम हार नहीं रहे, तुम तप रहे हो। जब न्याय देर करता है,
आत्मा थरथराती है। रातों को जागकर आंसू बहाना कोई छोटी बात नहीं होती। वो आंसू जो दूसरों को नजर नहीं आते पर स्वर्ग में दर्ज होते हैं। बिली ग्रैहम ने कहा था, प्रभु देर करते हैं क्योंकि वो हमारी आत्मा को आकार दे रहे होते हैं, ताकि जब न्याय आए हम केवल बचे नहीं पर खड़े भी रह सकें। लेकिन वह देर कभी कभी एक जिंदगी जितनी लंबी लगती है। धोखे की हंसी, सच्चाई की तड़प उन चेहरों को देखो जो मंच पर हैं, जो तालियां बटोर रहे हैं, जिन्हें लोग सफल कहते हैं, पर भीतर से वे कितने खोखले हैं यह केवल रात की तन्हाई जानती है। वे ऊंचाई पर हैं लेकिन झूठ की सीढ़ियों से। वे चकाचौंध में हैं लेकिन आत्मा अंधेरे में डूबी है। और तुम आंसू पीकर जीते हो। तुम घुटनों पर परमेश्वर से सवाल करते हो, प्रभु क्या तू जाग रहा है? परमेश्वर देख रहा है। हर चुप्पी एक घोषणा है। हाँ, परमेश्वर देख रहा है। हर बार जब तुमने जवाब देने की शक्ति होते हुए भी चुप्पी ओढ़ ली, हर बार जब तुमने बदला नहीं लिया, हर बार जब तुमने परमेश्वर पर सौंपा, तब तुम्हारी आत्मा ने विजय पाई। धर्मी की आत्मा शांत रहती है क्योंकि वह जानता है कि प्रभु उसके लिए लड़ रहा है। दुष्ट का समय, एक सीमित गिनती, जो लोग आज ऊंचाई पर हैं, जो परमेश्वर के नियमों की हंसी उड़ाते हैं, जो दूसरों को कुचलकर आगे बढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि वे अजेय हैं, लेकिन उनका समय गिना जा चुका है। प्रभु उन्हें चुपचाप देखने नहीं दे रहे, वे उन्हें तौल रहे हैं। और जब तराजू पूरा झुकेगा तो न्याय की बिजली गिरेगी बिना चेतावनी के। धर्मी की पीड़ा, प्रभु की योजना। तुम्हारी तकलीफें तुम्हारी कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारा निर्माण है। तुम्हारे आंसू परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंचते हैं। बिली ग्रैहम ने कहा था, धर्मी का आंसू पृथ्वी पर गिरता है लेकिन उसकी प्रतिध्वनि स्वर्ग के सिंहासन तक जाती है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। जो दर्द तुम आज सह रहे हो उसे यूसुफ ने जेल में सहा था। जिस चुप्पी से तुम लड़ रहे हो उसे अय्यूब ने राख में बैठकर भोगा था। जिस अन्याय से तुम परेशान हो उसे दाऊद ने गुफाओं में छिपकर जिया था। और आज तुम उसी विरासत में हो, परमेश्वर की दृष्टि में विशेष, उसकी योजना में शामिल। जब न्याय जागेगा सब कुछ बदल जाएगा और फिर एक दिन अचानक न्याय जागेगा। जो आज सिंहासन पर बैठे हैं वे कांप उठेंगे। जो आज तुम्हें तुच्छ समझते हैं वे तुम्हें पहचानने लगेंगे। परमेश्वर उठ खड़े होंगे और कहेंगे, अब बहुत हुआ, अब मेरे धर्मी के आंसू उत्तर पाएंगे। और तुम वह रहोगे जो तूफानों के बाद भी खड़ा है, जो पत्थरों से नहीं टूटा बल्कि विश्वास से बना। तुम्हारी पीड़ा एक वसीयत बन जाएगी। दूसरों के लिए आशा, टूटना अंत नहीं होता। कई बार यह उस हाथ की शुरुआत होती है जो हमें परमेश्वर के हृदय तक ले जाता है। क्या आपने कभी ऐसा क्षण जिया है जब सब कुछ बिखरता सा लगा हो? जब आप किसी अंधेरे कमरे में हो जहां कोई आवाज ना हो, सिर्फ आपकी सिसकियां। वहीं पर परमेश्वर सबसे निकट होता है। जहां सबने साथ छोड़ा वहां परमेश्वर सबसे पास होता है। दुनिया तुम्हारी बाहरी हालत देखती है पर परमेश्वर तुम्हारी आत्मा के आंसू गिनता है। जब तुमने कहा, मैं अब नहीं सह सकता, तब उसने कहा, अब मैं तुम्हें उठा लूंगा। बिली ग्रैहम ने एक बार कहा था, परमेश्वर हमारी टूटी हुई जगहों से सबसे सुंदर रचनाएं बनाते हैं। जहां मनुष्य थक कर छोड़ देता है वहां परमेश्वर शुरू करता है। धर्मियों की पीड़ा, ईश्वर की तैयारी। तुम सोचते हो कि यह परीक्षा है, पर ईश्वर कहता है यह प्रक्रिया है। तुम सोचते हो कि यह टूटना है, पर ईश्वर कहता है यह तराशना है। सोचो, यूसुफ को बेचा गया, बंधन में डाला गया, भुला दिया गया, लेकिन वह सब कुछ उसे एक सिंहासन के लिए तैयार कर रहा था। ध्यान दो, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे। प्रभु एक भी आंसू को बेकार नहीं जाने देते। जो रात को चुपचाप बहा था, जो किसी को दिखाई नहीं दिया, वो भी परमेश्वर ने संजो कर रखा है। जो आंसू बीज बनकर गिरे हैं
वही आशीष बनकर फसल देंगे। तूफान तुम्हें गिराने नहीं, गहराई सिखाने आता है। जब जीवन की हवाएं तेज चलती हैं तो दो ही चीजें होती हैं, या तो शाखाएं टूट जाती हैं या जड़ें और गहरी हो जाती हैं। जो परमेश्वर में विश्वास करते हैं वे शाखाएं नहीं होते, वे जड़ें होते हैं। दिखाई नहीं देते लेकिन धरती से जुड़े रहते हैं। क्या आपने भी यह कहा है, प्रभु मैं थक गया हूं? शायद तुमने चुपचाप कहा हो, हे प्रभु मैं अब और नहीं सह सकता। शायद रातों को रोते हुए कहा हो, हे यीशु मुझे जवाब चाहिए। पर सुनो, प्रभु का उत्तर हमेशा शब्दों में नहीं आता। कई बार वह शांति के एक एहसास के रूप में आता है। परमेश्वर की आत्मा आपके पास है जब कोई और नहीं होता। बिली ग्रेहम कहते थे, जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो तब अपनी आत्मा की गहराइयों में झांको, वहां परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे लिए कराह रहा होगा। आपका अकेलापन ईश्वर की उपस्थिति का द्वार बन सकता है। जब घुटने टेकते हैं तब आत्मा उठती है। जो लोग अपनी ताकत में चलते हैं वे जल्दी टूट जाते हैं, लेकिन जो लोग प्रभु के सामने झुकते हैं वे उस अनंत शक्ति से जुड़ जाते हैं जो कभी थकती नहीं। और तभी जब तुम थक कर गिरते हो, प्रभु तुम्हें अपने कंधे पर उठा लेता है। तुम कमजोर नहीं हो, तुम चुने हुए हो। तुम्हारा रोना कमजोरी नहीं है, यह उस आत्मा का संकेत है जो अभी भी जीवित है। दुनिया कहती है मजबूत बनो, लेकिन परमेश्वर कहता है मेरी सामर्थ्य में विश्राम करो। बाइबल गवाही देती है परमेश्वर टूटे हुए लोगों को चुनता है। मूसा जो खुद को अयोग्य समझता था उसे परमेश्वर ने चुना। गिदोन जो डरता था उसे परमेश्वर ने सेना का अगुआ बनाया। दाऊद जो एक चरवाहा था उसे परमेश्वर ने राजा बनाया। और अब तुम जो टूटे हो, थके हो पर वफादार हो, तुम्हें परमेश्वर छोड़ेंगे नहीं। उगता सूरज तुम्हारे इंतजार में है। रात चाहे जितनी अंधेरी हो, सूरज उगता है। आंसुओं की रात चाहे जितनी लंबी हो, आशीष की सुबह जरूर आती है। प्रभु का वादा देर से हो सकता है, लेकिन वह कभी टलता नहीं। कभी कभी परमेश्वर देर से आता है, पर जब आता है तो सब कुछ बदल जाता है। दुनिया हंसती है जब ईमानदार रोते हैं, लोग ताली बजाते हैं जब झूठ और छल जीतता है, लेकिन परमेश्वर चुपचाप देख रहा होता है। वो तब तक कुछ नहीं बोलता जब तक उसका न्याय बोल न पड़े, और जब न्याय बोलता है तो सिंहासन हिल जाते हैं, झूठ के महल गिर जाते हैं और धर्मियों का सिर ऊंचा हो जाता है। दुष्टों का उत्थान एक भ्रम है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जीत ली, उनका बैंक खाता भरा है, उनकी शोहरत आसमान छू रही है, उनकी ताकत सबको डराती है। लेकिन बाइबल कहती है दुष्ट घास के समान हरे होते हैं, परंतु वे जल्द ही काट दिए जाएंगे। परमेश्वर की चुप्पी उसकी सहमति नहीं होती। वो इंतजार करता है क्योंकि वह दयालु है, लेकिन जब समय पूरा होता है तो उसका हाथ देर नहीं करता। परमेश्वर की न्याय की घड़ी कभी लेट नहीं होती। जब न्याय आता है तो वह एक बिजली के समान आता है जो रात के अंधेरे को चीर देता है। बिली ग्रेहम ने कहा था, परमेश्वर का न्याय धीमा हो सकता है, लेकिन वह कभी अधूरा नहीं होता। जब परमेश्वर उठता है तो जो ऊपर थे वे नीचे हो जाते हैं, और जो नीचे थे वे प्रभु की ऊंचाइयों पर चढ़ते हैं। पतन की शुरुआत वहां होती है जहां अहंकार पलता है, मैं अजय हूं, मुझे कोई नहीं हटा सकता, मैं ही सब कुछ हूं। जब यह शब्द किसी दुष्ट के मुंह से निकलते हैं तो स्वर्ग कांप उठता है, क्योंकि वही घड़ी उनके विनाश की दस्तक बन जाती है। बेबीलोन का राजा बोला था, क्या यह महान बेबीलोन मेरा नहीं जिसे मैंने अपनी शक्ति से बनाया है? और उसी रात उसकी सत्ता छिन गई। धर्मियों की सिसकियां स्वर्ग की न्याय की पुकार बनती है। जो आंसू तुमने छिपकर बहाए, जो अन्याय तुमने चुपचाप सहा, जो अपमान तुम्हें सहना पड़ा,
परमेश्वर उसे भूला नहीं है। हर आंसू उसकी स्वर्ण पात्रों में इकट्ठा हुआ है। हर अन्याय उसकी किताब में लिखा गया है और न्याय का समय उसकी घड़ी में निश्चित है। वह न्याय से पृथ्वी पर राज करेगा और जातियों के बीच सच्चाई से फैसला करेगा। ईश्वर की दृष्टि में न्याय देर से आता है, लेकिन अचूक आता है। क्या आप थक चुके हैं अंधकार को बढ़ते हुए देख? क्या आपने कहा, प्रभु तू कहाँ है? उत्तर यह है, मैं यही हूं, बस तू बने रह, क्योंकि मेरा न्याय रास्ते में है। धोखे से मिली सफलता आग के सामने नहीं टिक सकती। वे जिन्हें तुमने ऊंचाइयों पर देखा, उनकी नींव बालू पर थी। उनकी संपत्ति छल से आई थी, उनकी सत्ता उत्पीड़न से भरी थी। और जब प्रभु की आंधी चलती है तो वह सब ढह जाता है। बिली ग्रैम ने कहा था, झूठ से बना साम्राज्य सत्य के सामने खड़ा नहीं रह सकता। जब परमेश्वर न्याय करता है तो वह सीधे हृदय को भेदता है। दुष्ट सोचते हैं कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय की हर चाल को जानता है। वे खुद को सुरक्षित मानते हैं, पर उन्हें पता नहीं कि उनका नाम पहले ही प्रभु की तलवार पर लिख दिया गया है। परमेश्वर का न्याय न्यायालय में नहीं, आत्मा की गहराई में उतरता है। जब वह न्याय करता है तो केवल पाप को नहीं गिराता, वह आत्मा को झकझोर देता है, ताकि दुष्ट पश्चाताप करें और धर्मी नया जीवन पाए। क्योंकि प्रभु न्यायी है, वह धार्मिकता को प्रेम करता है और सीधे लोग उसका दर्शन करेंगे। धर्मियों का सिर ऊंचा होगा जब बाकी सब झुका होगा। एक दिन जब सभी सिंहासन गिरेंगे, जब हर नाम मिट जाएगा, तब एक ही नाम चमकेगा, यीशु मसीह का। और जो उसके साथ खड़े होंगे वे जो आज आंसू में बो रहे हैं, जो न्याय की प्रतीक्षा में थक नहीं रहे, जो अब भी सत्य के साथ जी रहे हैं। बाइबल में दर्ज है, न्याय का परम क्षण नबूकदनेस्सर, हेरोदेस, फिरौन, सबने कहा मैं ही प्रभु हूं, और सब गिरे, उनका नाम मिट गया। लेकिन एक नाम है जो आज भी जीवित है, यीशु। जब हर दरवाजा बंद हो तब परमेश्वर खुद राह बनाता है। तू थक गया होगा, रास्ते बंद हैं, द्वार भी कोई उत्तर नहीं देता, लेकिन रुके मत, क्योंकि परमेश्वर अब चलना शुरू कर चुका है। जीवन कभी कभी उस अंधेरे कमरे की तरह हो जाता है जहां हर खिड़की बंद हो और सांस लेना भी मुश्किल लगे। आपने रोशनदान खोजा, दरवाजे खटखटाए, दीवारों से सिर टकराया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बदला। और तब एक चुप हलचल होती है, और वहां जहां कोई रास्ता नहीं था, परमेश्वर अपना रास्ता बनाता है। जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं, आपने सब कुछ कर लिया, दुआएं की, प्रयास किया, विश्वास रखा, लेकिन फिर भी एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद होते गए। लोग बदल गए, रिश्ते ठंडे पड़ गए, दुनिया ने पीठ मोड़ ली, और आप अकेले खड़े रह गए उस चौराहे पर जहां कोई दिशा नहीं बची। परमेश्वर चुप होता है, पर अनुपस्थित नहीं होता। बिली ग्रैम कहते थे, जब तुम परमेश्वर की आवाज नहीं सुन पा रहे, तब भी विश्वास रखो, वह काम कर रहा है, शायद सबसे गहरे में। उसकी चुप्पी उसकी दूरी नहीं है, बल्कि तैयारी का चरण है। परमेश्वर तब बोलता है जब बाकी सब आवाजें थक जाती हैं। जब लाल समुद्र सामने हो और मिस्र की सेना पीछे, इजराइल के लोगों के लिए सामने लाल समुद्र था, पीछे फिरौन की सेना, आगे मौत, पीछे उत्पीड़न, कोई रास्ता नहीं। लेकिन तब परमेश्वर बोले, डरो मत, स्थिर रहो और यहोवा का उद्धार देखो। और उसी समुद्र के बीच जहां कोई पुल नहीं था, परमेश्वर ने सूखी जमीन बना दी। हर बंद दरवाजा एक खुलने वाली खिड़की की भविष्यवाणी है। आपने जिस रास्ते की उम्मीद की थी, शायद वह बंद हो गया, लेकिन परमेश्वर उस रास्ते से नहीं चलता जिस पर सब चलते हैं। वह नया मार्ग बनाता है, बंजर में नदी, पत्थर में फूल, अंधकार में दीप। मैं निर्जल देश में मार्ग बनाऊंगा और उजाड़ में नदियां बहाऊंगा। जब सब छोड़ जाते हैं, तब परमेश्वर पास आ जाता है। आपके अपने भी चले गए, जिन्हें आपने जीवन दिया, उन्होंने आपकी ही आत्मा को तोड़ा।
आपने उन्हें उठाया और उन्होंने आपको गिरा दिया। लेकिन यही तो वह जगह है जहां परमेश्वर आपकी आत्मा को उठाता है और कहता है, मैंने तुझे अपनी हथेली पर खोद रखा है। धर्मी का मार्ग अंधकार में शुरू होता है पर महिमा में समाप्त होता है। आप आज टूटे हो सकते हैं, पर टूटी हुई चीजें ही परमेश्वर के हाथों में महान बनती हैं। जैसे टूटी मटकी से तेल गिरा, वैसे ही टूटी आत्मा से उसकी महिमा टपकती है। बिली ग्रैहम ने कहा था, परमेश्वर कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को महान कार्य नहीं देता जिसे उसने पहले तोड़ा ना हो। परमेश्वर को केवल एक हाँ चाहिए, फिर वह चमत्कार करता है। क्या आपने हिम्मत हार दी है? क्या आप थक गए हैं? बस इतना कहिए, प्रभु मैं तैयार हूं, तेरा मार्ग ही मेरा मार्ग हो। और तब परमेश्वर उस मार्ग को दिखाएगा जो मनुष्यों की समझ से परे है। वह दीवार नहीं है, वह मोड़ है जिसे आप अंत समझ रहे हैं। वो परमेश्वर का मोड़ है। वो दरवाजा जो नहीं खुला, शायद परमेश्वर ने इसलिए बंद किया क्योंकि वह जानता है अंदर आग है। परमेश्वर दरवाजे बंद नहीं करता ताकि वह आपको सजा दे, वह करता है क्योंकि वह आपको बचा रहा होता है। जब मनुष्य हंसते हैं, परमेश्वर छिपकर आंसू पोंछता है। दुनिया ने कहा, देखो ये तो हार गया, इससे तो कुछ ना होगा। लेकिन स्वर्ग ने कहा, यही तो मेरी योजना का पात्र है। एक दिन वही लोग जो आपकी हार पर हंसे थे, आपकी चुपचाप जीत को देखकर आश्चर्य से भर उठेंगे। परमेश्वर की योजना आपकी सोच से बड़ी है। आपने सोचा था कि आप एक नौकरी के लिए बने हो, एक घर के लिए, एक रिश्ते के लिए, पर परमेश्वर ने सोचा, मैं तुझसे राज्य बनाऊंगा। तू सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, तू मेरा औजार है। जिसने परमेश्वर की बाट जोही, उसकी आशीष देर से नहीं, सिद्ध समय पर आती है। तू भूला हुआ लग सकता है, लेकिन स्वर्ग में तेरा नाम लिखा गया है। तेरे आंसू बहते रहे, लेकिन तेरे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। जिसे दुनिया हारा हुआ मानती रही, वही अब परमेश्वर की महिमा का पात्र बनेगा। धर्मी को परमेश्वर देर से उठाता है, लेकिन हमेशा स्थिर करता है। आपने रातें जागकर बिताई हैं, प्रार्थनाओं में टूटकर रोए हैं, लेकिन आज तक जवाब नहीं मिला। पर यह देरी परमेश्वर की चुप्पी नहीं थी, यह उसकी तैयारी थी। जब समय पूरा होता है, परमेश्वर बोलता नहीं, वह प्रकट होता है। बिली ग्रैहम ने कहा था, परमेश्वर हमेशा समय पर आता है, लेकिन वह कभी जल्दी नहीं आता। जिसने इंतजार किया, उसके लिए द्वार खुलेंगे। अब समय है जब बंद दरवाजे खुलते हैं। जिस राह पर आपने विश्वास रखा, अब वह उजियाले में चमकेगी। जिसे आपने आंसुओं से सींचा था, वही बीज अब फल लाएगा। परमेश्वर कहता है, वे जो आंसुओं में बोते हैं, वे आनंद के साथ काटेंगे। जो तूने खोया, अब वह लौटा दिया जाएगा। आपने संबंध खोए, अवसर खोए, लोगों का विश्वास खोया, लेकिन अब वह आ रहा है जो तूने कभी मांगा भी नहीं। मैं तेरी भरपाई करूंगा उन वर्षों की जो टिड्डियों ने खा लिए। आपका धैर्य खाली नहीं गया है, आपका सहना व्यर्थ नहीं रहा है। अब आशीष का समय है। तेरी प्रतीक्षा की घोषणा अब स्वर्ग कर रहा है। जो तुझे दबाते रहे, वो अब देखेंगे कि तू कैसे उठता है। और जो तेरे आंसू देखकर हंसे थे, वो अब तेरे महिमा से चकित हो जाएंगे। क्योंकि जब परमेश्वर किसी को उठाता है, वो शोर नहीं करता, चमत्कार करता है। पलटाव आ चुका है, तेरे आंसू अब गवाही बनेंगे। धर्मी 7 बार गिरता है, परंतु वह फिर भी उठता है। तू गिरा, लेकिन तू टूटा नहीं। तू थका, लेकिन तू रुका नहीं। अब परमेश्वर कहता है, खड़ा हो, मैं तुझे राष्ट्रों के सामने ऊंचा उठाऊंगा। तेरा सिर ऊंचा होगा, क्योंकि तू परमेश्वर की बाट जोहता रहा। दुनिया ने सोचा, यह क्या हासिल करेगा, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग से उत्तर दिया, यही मेरा चयनित पात्र है। बिली ग्रैहम ने कहा, परमेश्वर उन पर प्रकट होता है जो प्रतीक्षा करते हैं, जो टिके रहते हैं और जो वफादार बने रहते हैं। यह वक्त है
जब तेरे आंसू गवाही में बदलते हैं, आज जो लोग तेरी चुप्पी को कमजोरी मानते हैं, वे कल तेरे जीवन की गवाही से हिल जाएंगे। तेरी पीड़ा ही अब तेरा मंच बनेगी, तेरा संघर्ष तेरी बुलाहट का द्वार बनेगा। परमेश्वर तुझे भूल नहीं गया, वह तुझे संवार रहा था। जिस आग से तू निकला है, उससे अब तू चमकेगा। जो तूने सहा, अब वही तेरी सामर्थ्य बन जाएगा। मैं जानता हूं तेरी योजनाएं शांति की, आशा की और भविष्य की। अब यह समय है उठने का, चमकने का और परमेश्वर को महिमा देने का। और यही वह क्षण है जहां मैं आपसे एक आत्मिक निमंत्रण करता हूं। प्रिय आत्मा, यदि यह बात दिल को छू गई हो तो सुनो। यदि आपके जीवन में भी ऐसे क्षण आए हैं जहां आपने अकेलापन, अन्याय, आंसू और प्रतीक्षा का सामना किया है, तो जानिए आप अकेले नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको देखा है, आपके आंसू गिने हैं, आपकी प्रतीक्षा का आदर किया है और अब वह आ रहा है। आइए इस आत्मिक परिवार का हिस्सा बनिए। यीशु की सोच। यदि यह वीडियो आपकी आत्मा से बोलता है तो कृपया सब्सक्राइब करें हमारे चैनल यीशु की सोच। यह केवल एक बटन नहीं है, यह एक आत्मिक यात्रा में प्रवेश है। यह एक घोषणा है कि मैं भी प्रतीक्षा कर रहा हूं, परमेश्वर की बाट जोह रहा हूं और मैं भी उस आशीष का हिस्सा बनना चाहता हूं जो सिद्ध समय पर प्रकट होती है। इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा भी टूट रही हो और उसे आज यह संदेश उसकी आशा लौटा दे। अंत में, दुष्ट चाहे ऊंचाई पर हो, लेकिन अंत तक धर्मी ही खड़ा रहता है। आपका संघर्ष बेकार नहीं गया, आपकी प्रतीक्षा अब समाप्त हो रही है। अब आशीष आ रही है और वह देर से नहीं, परमेश्वर के सिद्ध समय पर है।